नमस्कार साथियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने गीता जी के 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक की बात की थी, जिसमें भगवान ने सगुण उपासकों के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया था। अब प्रश्न उठता है कि जो सगुण उपासक हैं वही योगी श्रेष्ठ हैं, तो फिर निराकार परब्रह्म के उपासक श्रेष्ठ नहीं है? तो इस प्रश्न के उत्तर में प्रभु अगले श्लोक में समझाते हैं। साथियों, वैसे यदि समझा जाए तो गीता जी अथाह हैं। इनके ज्ञान की था पाना प्राणी मात्र के लिए असंभव है। जितनी बार गीता जी को पढ़ा जाता है, जितनी बार गीता जी बाँची जाती हैं, उतनी बार नए नए ज्ञानात्मक पहलू मानसिक पटल पर आने लगते हैं। तो इसलिए गीता जी के इस महासागर में डुबकी लगा के हम अपने आप को भिगो सकते हैं। कोई ये कहे कि हमने गीता जी का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो मेरी दृष्टि में तो ये मूर्खता है। भगवान बताते हैं कि जो निराकार उपासक हैं उनके संबंध में प्रभु ने कहा है तीसरे श्लोक में, ये त्वक्षरम निर्देशम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यम च कूटस्थमचलम ध्रुवम। अव्यक्त अक्षर अनिर्देश्य अचिन्त्य नित्य स्वरूप को भजते अचल कूटस्थ उत्तम सर्वव्यापी रूप को। प्रभु कहते हैं कि जो मेरे भक्त अव्यक्त अर्थात निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं और अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म की उपासना में रत रहते हैं, अचिंत्य, जिनको वाणी के द्वारा कहा ना जा सके, जिसने वाणी के द्वारा प्रकट न किया जा सके, और अचिंत्य का मतलब होता है कि मन बुद्धि से परे की चीज, मन और बुद्धि के द्वारा उनको व्यक्त करना असंभव है। कूटस्थ से तात्पर्य सदा एक रस रहने वाले। जो मेरे भक्त सदैव ऐसे निराकार ब्रह्म की उपासना में रत रहते हैं, उनके संयमेन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। सब इंद्रियां साधे सदा समबुद्धि ही धरते हुए पाते मुझे वे पार्थ प्राणी मात्र हित करते हुए। पाते मुझे वे पार्थ प्राणी मात्र हित करते हुए। वो कहते हैं कि सारी की सारी इंद्रियों को भगवान समझाते हैं मनुष्यता के लिए, उनके लक्ष्य को पाने के लिए प्रभु बताते हैं कि संयम में इंद्रिय ग्राम, समस्त इंद्रियों का निग्रह करके संयम करते हुए सर्वत्र समबुद्ध है, और हर जगह समबुद्धि, समदर्शन, किसी को न छोटा न किसी को ऊंचा, न किसी को निम्न न किसी को उच्च, हर तरह के भेदभाव को मिटाकर सर्वत्र समबुद्धि रखते हुए संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया। प्रभु कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। वो समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, प्राणी मात्र के हित में सदैव अपने आप को लगाए रखते हैं और अपने पूरा का पूरा जीवन वो प्राणी मात्र के हित के लिए न्योछावर कर देते हैं। ऐसे भक्त
मुझको ही प्राप्त होते हैं, अर्थात अंततो गत्वा वो मुझे पा ही लेते हैं। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति सतत ये प्रयास करता रहे, हर संभव ये कोशिश करता रहे कि किसी भी तरह से मेरे द्वारा किसी प्राणी का अहित न हो, और वो सदैव समूची सृष्टि के हित में लगा रहे, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो जंतु हों, चाहे वो मनुष्य हों, किसी भी तरह किसी का भी व्यक्ति के द्वारा, उस योगी के द्वारा अहित नहीं होना चाहिए। तो प्रभु निश्चित रूप से ये बताते हैं, प्रभु का आदेश है, प्रभु के मुखार बिंद से निकला हुआ ये ज्ञान का प्रवाह है। वो कहते हैं कि ऐसा योगी मुझको ही प्राप्त होता है। श्री राधे राधे।